प्रिय प्रशिक्षुओं, लीलावती देवी महाविद्यालय पिपराजाम कुशीनगर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय आपका है पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पुरुष संबोधन क्षमताओं का विकास। तो आइए आज हम लोग अभी तक हिंदी के बारे में आपने जाना, हिंदी में जो वर्ड शब्द पठन लेखन के बारे में थोड़ा सा, इसमें आपका गणित के बारे में भी बताया गया है कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पुरुष संबोधन क्षमताओं का विकास। ठीक है, तो गणित के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मानव सभ्यता के विकास में प्रारंभ से ही गणित का एक विशिष्ट स्थान रहा है। औपचारिक शिक्षा के उदय से ही पाठ्यचर्या में गणित को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो रहा है। ज्ञान विज्ञान के समस्त विषयों में किसी न किसी रूप में गणित समावेशित है। गणित विषय का ज्ञान जहाँ व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, वहीं व्यक्ति के तार्किक एवं निर्णयात्मक क्षमता के विकास में भी सहयोगी है। यानी जहाँ पे हमारा गणित विषय का ज्ञान व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है, उसी प्रकार हमारे तर्क वितर्क और हमारे निर्णय लेने की क्षमताओं के विकास करने में भी सहयोगी है। अब आती है बात, गणित क्या है। ठीक है, यानी गणित क्या है, तो क्या कह सकते हैं कि यह एक चिंतन शक्ति है। गणित एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है। ठीक है, गणित एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है, क्योंकि देखिए गणित के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है, जब हम सो के उठते हैं और तो आप क्या कहते हैं कि कितने बजा है, यानी कितना टाइम हो रहा है, हमें कितने देर में निकलना है, हमें कब कहाँ कितने समय रुकना है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं? गणित के ही तो अंतर्गत आ रही हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी गणित का क्या है? बहुत बड़ा स्थान है। वही कहा कि यह तार्किक क्षमता का भी विकास करता है, यानी गणित हमारे तर्क को भी बढ़ाता है। यह चिंतन शक्ति का भी विकास करता है, यानी यह हमारे चिंतन शक्ति को भी विकसित करता है। यह रटने पर कम बल देता है। गणित क्या करता है? रटने पे कम बल देता है। ठीक है, गणित का योगदान मानव जीवन के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। भोजन और आवास के साथ साथ प्रत्येक दिन की दिनचर्या गणित से प्रारंभ होती है। वही बात अभी हमने कहा कि गणित का योगदान मानव जीवन के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। यानी जिस प्रकार हमें भोजन और आवास के साथ साथ प्रत्येक दिन दिनचर्या गणित से ही प्रारंभ होती है। कैसे? जैसे आपने कहा कितने बजे उठना है, कहाँ कितने समय जाना है, कहाँ कितने देर रुकना है, भोजन पकाने में किन किन पदार्थों की किस किस मात्रा की कितने कितने अनुपात का प्रयोग किया जाएगा। खेत खलियान में अगर आप बीज और खाद की मात्रा डाल रहे हैं तो वह उससे संबंधित चिकित्सक की सलाह लेंगे कि किसको कितना खुराक देना है। ठीक है, बच्चों के खेल में जैसे गुल्ली डंडा, सांप सीढ़ी, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि तथा इतिहास भूगोल आदि विषयों के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गणित का विशेष स्थान है और प्रयोग किया जाता है। यानी देखिए इनके साथ साथ आप गणित का प्रयोग कर रहे हैं ना, हर जगह पे कर रहे हैं। बच्चों के खेल से लेकर आप खेत में बुआई रोपाई, कितने बजे कहाँ जाना है, किसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, हर चीज। इस प्रकार घड़ी देखना, कैलेंडर देखना, ठीक है, सामान खरीदना, वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि की माप को जानना, अतः दैनिक जीवन के क्रियाकलाप गणित की ही विषय वस्तु है। जब गणित हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस सीमा तक समाहित है तो फिर यह विषय कठिन या बोझिल क्यों? यानी आपको इतने हर क्षेत्र में जब हमारा गणित समाहित है तो फिर ये गणित आपको इतना कठिन और बोझिल क्यों लगता है? गणित विषय के प्रति एक भ्रांति है।
कि वह बहुत कठिन विषय है, जबकि यह सत्य नहीं है। क्योंकि आप अपने मन में एक भ्रम बना लिए हैं कि यह एक बहुत ही कठिन विषय है, जिसको पढ़ने में काफ़ी लोग घबराहट होती है, मतलब काफ़ी लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, इससे दूर भागते हैं, ठीक है। लेकिन जो सत्य नहीं है, क्योंकि आप जब उसको समझने लगेंगे, अच्छे से पढ़ने लगेंगे, तो वो ये आप मान के चलिए कि हमारे दैनिक दिनचर्या की एक क्या है, ये दैनिक दिनचर्या के साथ साथ ये हमारा व्यवहार से जुड़ा हुआ है, ये हमारे जीवन के आधार की एक कड़ी है। बल्कि यह एक अवधारणा विषय है, अवधारणात्मक विषय है, जिसे प्राथमिक स्तर पर यदि मूर्त वस्तुओं तथा बच्चों के परिवेशीय उदाहरणों से जोड़ते हुए समझाएं तो यह रोचक बन जाता है। बच्चों के लिए यह तभी सरल रह पाता है जब बच्चों में गणितीय अवधारणाओं की उचित समझ विकसित की जाए। इनके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभवों को आधार बनाकर एवं मूर्त वस्तुओं की सहायता से गणितीय अवधारणाओं एवं कौशल का विकास करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने जाना कि गणित क्या है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य। थैंक यू।